नमस्कार दोस्तों, एएसएम का सर्कुलर आ गया है। कुल 32 कंपनियों पर कार्रवाई हुई है और 18 कंपनियों को राहत मिली है। एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में 7 कंपनियों को कार्रवाई में देखने को मिल रहा है। एंड्रू यूलू कंपनी है, डेल्टा कॉर्प, फ्रंटलाइन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फुजियामा पावर सिस्टम्स, ग्रेविटी इंडिया और सेले इंजीनियरिंग प्लास्टिक के अलावा विद्या वायर्स लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई हैं। 28 अप्रैल से यह लिस्ट इफेक्टिव होगी। कुल 16 कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं, जिनके नाम हैं एडीसी इंडिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड, एस्टेक लाइफ साइंस लिमिटेड, चेम्ब्रोक्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड, डीप डायमंड इंडिया लिमिटेड, इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, गोदावरी ड्रग्स लिमिटेड, हिंदुस्तान अप्लायंस लिमिटेड, ओएसिस सिक्योरिटीज लिमिटेड, ओमनी पोटेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रुंगटा इरिगेशन लिमिटेड, सतभो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और समरिस्ता लैब्स लिमिटेड, सैंड ब्लो कॉरपोरेशन लिमिटेड, सोजस फूड्स लिमिटेड, ट्रांस इंडिया हाउस इम्पैक्ट्स और जोडियक एनर्जी लिमिटेड। इसमें से कई कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाली गई हैं और कुछ कंपनियां दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। बहरहाल ये 16 की 16 कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से 28 अप्रैल से बाहर मानी जाएंगी। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट है ये, इसमें से 23 कंपनियां इसमें डाली गई हैं और 2 कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है। जो 23 कंपनियां डाली गई हैं उनके नाम आप देख सकते हैं: आयुष वेलनेस एक्रो इंडिया लिमिटेड, आदिनाथ टेक्सटाइल लिमिटेड, आश्रम ऑनलाइन.com, एस्पिरा पैथलैब डायग्नोस्टिक लिमिटेड, बनास फाइनेंस लिमिटेड, ब्लूम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सीएफएफ फ्लोइड कंट्रोल लिमिटेड, कंफोर्ट कमोट्रेड लिमिटेड और डायमेंस एंड केमिकल्स लिमिटेड, जीएसपी फाइनेंस लिमिटेड, हिंदुस्तान अप्लायंस लिमिटेड, मार्केट क्रिएटर्स लिमिटेड, एमएम रबर कंपनी लिमिटेड, मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड, निधि ग्रांटीज लिमिटेड और पैलरेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, सैन ब्लू कॉरपोरेशन लिमिटेड, सृष्टि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अलावा सुमेरु इंडस्ट्री लिमिटेड, ट्रांस इंडिया हाउस इम्पैक्ट्स लिमिटेड, यूनिरॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यान एंटरप्राइजेज लिमिटेड। 2 कंपनियां हायर स्टेज यानी स्टेज 2 में शिफ्ट की गई हैं। इनके नाम हैं इमामी रियल्टी लिमिटेड और ओमनीटेक इंजीनियरिंग लिमिटेड। एक कंपनी स्टेज 4 में डाली गई है, अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसको स्टेज 4 में डाला गया है, जो 28 अप्रैल से इफेक्टिव मानी जाएगी। 2 कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई है, गुजरात वाइंडिंग सिस्टम्स लिमिटेड, श्री राजस्थान सिंटेक्स लिमिटेड, जो 28 अप्रैल से ये कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर मानी जाएंगी। इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क में 5 कंपनियां डाली गई हैं: फाइल टेक्स फैशंस लिमिटेड, खेतान इंडिया लिमिटेड, ओएसिस सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के अलावा शाइनिंग टूल्स लिमिटेड, जोडियक एनर्जी लिमिटेड। 3 कंपनियां हायर स्टेज में मूव की गई हैं: हिंदुस्तान इंसुलेटर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडसोया लिमिटेड, जोरी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जबकि किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है। बीएसई ने सर्किट लिमिट की जो लिस्ट जारी की है उसमें 24 कंपनियों के नाम दिए गए हैं, यानी 24 कंपनियों के प्राइस बैंड यानी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। एबी कॉस्टपिन इंडिया लिमिटेड का प्राइस बैंड 10% हुआ है, एक्यूस लिमिटेड का 10% हुआ है, ब्लू कास्ट होटल का 5% हुआ है, इमामी रियल्टी का 10% और इमैक टेक्नोलॉजी लिमिटेड का 20% है। गोडियम आईवीएफ एंड वुमेन हेल्थ लिमिटेड, गुजरात वाइंडिंग सिस्टम्स लिमिटेड, एचबी स्टॉक होल्डिंग्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है। हिंदुस्तान इंसुलेटर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2% हुई है। आइकॉन फैसिलिटेटर्स लिमिटेड की 5%, इंडो एसएमसी लिमिटेड की 5%, इंडसोया लिमिटेड की 2%, इंडस फाइनेंस की 5%, आईआरएम एनर्जी की 10% और जोली प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2% हुई है। मार्ग टेक्नो प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की 5% हुई है, जबकि ओमनीटेक इंजीनियरिंग लिमिटेड की 10%, वर्ल्ड लाइफ कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड की 5%, पैन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड की 5% हुई है, माफ़ कीजिएगा, पैन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है। सेफ्टी कंट्रोल एंड डिवाइसेस लिमिटेड की 20% हुई है।
सिगाची इंडस्ट्री लिमिटेड की भी प्राइस बैंड में बदलाव किया गया है, 5% कर दिया गया है। टिपको इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड की 5%, यूएसजी टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड की 10% और विद्या वायर्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% की गई है। तो सर्किट लिमिट में जो भी बदलाव हुए हैं ये 28 अप्रैल से इफेक्टिव माने जाएंगे। तो इनके कंपनियों पे आप चाहें तो कल नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।